जेई मेंस के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं। तो चलिए जल्दी से हम इसको रैपअप करेंगे। आप लोगों ने जैसा दासा के एप्लीकेशन के समय मेरा प्यार और सपोर्ट देखा था, वैसा ही सपोर्ट मैं आपको इसमें करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जो वेबसाइट है। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चलेंगे। तो जेई मेंस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ और उसमें फॉर्म भी बताऊँगा कि कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप में। तो आप इसमें बने रहें और यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आप वो चीज़ मिस कर जाएंगे। और यहाँ पे जब आपको एक्चुअल करना है तो अप्लाई फॉर द जेई मेंस में आप कर देंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा हुआ था, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि फॉर्म फिलअप जल्दी से हो जाए। तो हम इसको स्किप करते चले जाएंगे। इसमें कुछ ये इंडेक्स है, किस सीरियल नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, किस पेज पे क्या दिया हुआ है वो है। तो ये सब जब फ्री होंगे आप पढ़ना, अपन इसको धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उसमें से बताऊंगा जिसमें वीडियो लंबा ना हो। ये आपकी फ़ीस है। सबसे पहले आप देख लीजिए डेट। आपकी जो डेट है वो 16/12 से लेके 16/1 तक है। तो ऑलरेडी आज 4 दिन हो गए हैं। मैंने सोचा गलत वीडियो बनाने से अच्छा सही वीडियो बनाया और थोड़ा सा 2 दिन बाद टाइम लेके स्टडी करके बनाए। तो इसमें 16/1 लास्ट डेट है। इस डेट में आपको ये भर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको बी टेक में, बी आर्किटेक्ट में, बी प्लानिंग में, SC/ST में, मेल फीमेल में कितना पैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं जैसा कि दासा में लिया गया था फॉरेन स्टूडेंट से। तो यहाँ पे बहुत कम फीस है, तो आपको वही फ़ीस भरना है। और इसमें दिया है यदि कुछ करेक्शंस पर्टिकुलर्स हैं तो वो 19, 1 और 21 के बीच में आपको करना है फॉर फरवरी सेशन के लिए। उसमें 4 सेशन में एग्ज़ाम होंगे। मतलब फरवरी में होगा, मार्च में होगा और अप्रैल में होगा और मई में होगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिए। फरवरी में 23, 24, 25, 26, मार्च में 15, 16, 17, 18 और अप्रैल में 27, 28, 29, 30 और 24, 25, 26, 27, 28 मई रहेंगी 2021 को। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की लिया है 9 से 12 और 6 से 9 है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये थी। बाकी किसी के कुछ पेपर्स वगैरह कुछ हैं तो आपको इसकी NTA की साइट पे मिल जाएंगे। रिज़ल्ट भी आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो हम ये चीज़ सेक्शन आप देख लेना, इसमें पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। सो आपको समझाऊँ। दूसरा, आपको जब जाना है तो आप जो JEE-MENS.NTA.NIC.in की साइट पे जाइए आप, जो मैंने आगे आपको बताई थी। तो उस पर आपको एप्लीकेशन वहाँ अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो हम देख लेना है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं हो तो ईमेल आईडी आप गूगल में बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती हैं। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी दे सकते हैं, फॉरेन का भी दे सकते हैं, इंडिया का भी दे सकते हैं। दूसरा उसमें इम्पोर्टेंट है जो फ़ोटो। तो जो फ़ोटो के साइजेज़ हैं वो आप देखिए, रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपकी। और 10 KB से 200 KB के बीच में आराम से हो जाती। नहीं हो जाए तो आप पेंट में या आप किसी भी उसमें जाके उसको रिसाइज कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ नॉट वेरी बिग थिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल्स में रहते हैं। आप सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से कर लेना। सिग्नेचर में भी कुछ नहीं, आप एक कागज़ पे सिग्नेचर करके फ़ोटो खींच लेना, उसको भी छोटा साइज में कर लेना। और लेकिन ये सब रखना, ये आगे भी आपके काम आएंगे। कैटेगरी जो OBC, ST आपको पता हुआ है तो आप उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे। और PWD जो भी सर्टिफिकेट आपको लग रहा है वो है। और फीस जो पे करना है वो SBI, कैनरा बैंक, HD बैंक किसी भी उससे हो जाती है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपको इन्हीं से करना है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपने पहले किया हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। डाउनलोड सेम एंड प्रिंट ए कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज। ये आपको लेना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ऑल द 4 स्टेप कैन बी डन टुगेदर एट ए टाइम और सेपरेटली। आपको यदि टाइम नहीं है तो आप चलिए आज मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, फिर फॉर्म भर देता हूँ, फिर अपलोड कर देता हूँ, फिर फ़ीस भर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप फॉर्म भरने तक में लेके आ जाएं, फ़ीस के बाद में। क्योंकि आपको कुछ भी चेंजेस करना है, सिलेक्शन प्रायोरिटीज़ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब हम इसमें आपको, ये नॉर्मल है, आप फ्री होंगे तो पढ़ लेना, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है,
क्वेश्चन पेपर्स कैसे आएंगे वो सब दिया है। आप जो मैंने आपको पहले बताया हुआ ना इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाके पढ़ना, वहीं से मैंने ये लिया हुआ है। वहाँ सब दिया है। क्वेश्चन पेपर में भी कितने नंबर का क्या रहेगा, मार्क कैसे रहेंगे, वो सब दिया। तो ये नहीं, हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो हम चलते हैं टाइम वेस्ट ना करके एप्लीकेशन फॉर्म पे। यदि इसमें ज़रूरत होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लेना, सब आप एलिजिबल हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ 10+2 सिस्टम वाले के साथ में मैं ये बोलता हूँ 12th के साथ साथ जो 11th में है, 11th वाले बच्चे कम से कम मई वाला जो लास्ट वाला है वो ज़रूर दें। इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे पैटर्न आते हैं, एग्ज़ाम कैसे होता है। तो 12th वालों को तो देना ही देना है फरवरी से लेकर मई के चारों, लेकिन 11th वालों को भी कम से कम मई से, मार्च में नहीं तो मई से देना शुरू करना है, सो दैट उनको एक पैटर्न पता चले और 12th में उनके लिए इजी रहे। क्योंकि इसमें दासा के जैसे आपको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाले। 2 चांस मिलते थे, अब लकी हैं 4 चांस वो दे रहे हैं कंसीडरिंग द कोविड। नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब देखे, एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें दिया हुआ है, आ जाइए। अब हम सीधे चलते हैं फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो हम फॉर्म हमें कैसे भरना, उसमें यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो पहली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। और हाँ यार, एक बार और जो मैं उसमें व्हाट्सअप भी दे दूंगा आपको, चॉइसेस आप प्रदीप आरती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रात दिन जब भी आप चाहते हैं मैं एकदम मदद करता हूँ फ़ोन से, व्हाट्सअप से। तो ये एक बूस्टअप का काम करता है हमें और नया कुछ करने की हमें प्रेरणा देता है। तो वो ज़रूर कर लीजिए, आगे भी जुड़े रहेंगे और कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, धीरे धीरे सब बताऊँगा मैं। तो कि मेरे जो 2 बच्चों ने किया हुआ है, वो था सेलेक्टेड इन गुड कॉलेज, तो बेस्ड ऑन उसके एक्सपीरियंस में करना है। तो ये सिर्फ सोशल हेल्प है आप लोगों की मदद के लिए, तो इसमें आप सहयोग दीजिए। इसके अलावा भी आप ट्रैवल, फिटनेस और सारी चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, ये कुछ फॉर्म वगैरह हैं, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी। ये बारी जो है ना, जिन कम लोग हैं ये सब चीज़ करने वाले, आप पढ़ सकते हैं उसमें। ये एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं, यहाँ से आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, आपके जो घर के पास में हो, इजी हो, वहाँ से आप दे सकते हैं। जो फॉरेन वाले हैं, कतर है, मस्कत हैं, दुबई वाले हैं, वो अपना इसमें देख लें, वो भी दिए हुए हैं आउटसाइड इंडिया के लिए। तो बहुत अच्छे क्लियरिटीज़ के साथ में इन्होंने ये बुलेटिन बनाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं चूँकि टाइम बचे इसलिए इसको थोड़ा सी फास्ट में ले जा रहा हूँ। तो प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फॉर फी एंड हेल्प एंड पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज स्टेप 4 है जो, तो वो हम जब 4 में जाएंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन तो भी आप देख लीजिए, ये सब बैंकों के दिए हुए हैं, लेकिन किसी भी बैंक से, कोर बैंकिंग या किसी से भी हो जाता है, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सबसे पेमेंट हो जाता है नेट बैंकिंग से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फ़ीस भी कम है, तो उतना नहीं करिए, परेशान नहीं होइए। हेल्प के लिए इन्होंने नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, वहाँ मेल कर सकते हैं और सब चीज़ दी रखती है। लेकिन आपको मेन अपना फोकस करना है। चलिए अब हमें आ जाते हैं कैंडिडेट लॉगिन पेज के ऊपर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यदि आपने कर दिया तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से आपसे बोलेंगे कि आप इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब पहले रख लें, फ़ोटो के जो साइजेस हैं वो पहले रख लें, और जो अपने एक फ़ोल्डर बना लें, क्योंकि जो हमको अपलोड करना है ना उससे थोड़ा सा टाइम होता है। और ये यही नहीं, आगे भी ये काम का आता। तो एक वीडियो लंबा हो रहा है, अब जल्दी से आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न वगैरह अपन बाद में देख लेना आप। एप्लीकेशन कैसे भरना है, सबसे पहले इसकी प्रोसेस रहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है साइट पे, जो JEE-mains.NIC.in की साइट पे जाके, और नीचे में दिया हुआ है इन्होंने, देखिए। तो ये मैंने पेज आपको देखो तो पहले बताया था, ये वहीं पे जब करेंगे ना तब ये ऐसा पेज आएगा। तो अब इसमें यदि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ क्लिक करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगेंगे 4 स्टेप में है। तो पहली प्रोसेस है इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पे आ करेंगे ये रजिस्ट्रेशन। ओके, तो रजिस्ट्रेशन में आपको कि पहले ये सब बेसिक चीज़ें से भर लेना कि आप BTech के लिए भर रहे हैं, BArchitect के लिए भर रहे हैं, फीस क्या है, ये सब पहले भी बताया हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये आपको पढ़ना है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने को करना है।
उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ आइए, ये हमारा पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ जैसा भी होता है तो सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिख दीजिए, आपके पिताजी का नाम लिख दीजिए, माताजी का नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, जेंडर मेल फीमेल लिख दीजिए, आइडेंटिटी टाइप का लिख दीजिए आप कहाँ हैं, और आइडेंटिटी नंबर लिख दीजिए अपना। अब नीचे आते हैं इसमें प्रेजेंट एड्रेस, आप यदि बाहर रह रहे हैं तो बाहर का एड्रेस लिख दीजिए, यदि आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का नंबर एड्रेस दीजिए। सेम मोबाइल नंबर में, यदि आपके पास बाहर का है तो बाहर का दीजिए, इंडिया का नंबर है तो इंडिया का नंबर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमानेंट एड्रेस में देने की ज़रूरत नहीं है, यदि अलग है तो लिख दीजिए, नहीं तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दीजिए, तो इसमें आपका टाइम बढ़ जाएगा। आप जब पासवर्ड आप चूज़ करते हैं तो पासवर्ड को आपको एक कैपिटल लेना है, स्मॉल लेना है, अल्फ़ाबेट, नंबर्स लेने हैं और स्पेशल कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लगा है बिहार, तो बी बड़ा ले लीजिए, एच छोटा ले लीजिए, @ 12341975, इस टाइप से पासवर्ड इसकी बना लीजिए। अपनी कंट्री लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए। ये पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया है। अब एंटर सिक्योरिटी कोड ये आता है 7FJ, तो आपका कुछ और आएगा। यदि आपको कई बार समझ में नहीं आती तो रिफ़्रेश कर लीजिए आपको और इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये आपकी पहली स्टेप है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इस टाइप से कुछ दिखेगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको ऐसा दिखेगा, पूछेगा कि भैया ये देख लो, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है फिर आप इसको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपके डिटेल दिए हुए हैं, तो इन्होंने एक सैंपल लिया हुआ था, उसी को लेकर मैं चलता हूँ, इसलिए भरूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बस तो एडिट करना है तो रजिस्ट्रेशन एडिट कर दीजिए, फाइनल सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए। एक स्टेप इसकी ख़त्म हो गई। दूसरी स्टेप में आएंगे हम, पूछ रहा है अगेन, आपसे पूछ रहा है कि भाई सबमिट। दूसरी स्टेप में आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट दिखाएगा, यदि आपने भर दिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है क्योंकि हमको भरना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जब आप क्लिक करेंगे, अब ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि ये हर जगह रेफरेंस में काम आता है और किसी भी कम्युनिकेशन के लिए आपको ये हमेशा यूज करना है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब जैसे हमने ऊपर भरा हुआ था सेम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भरेंगे, नाम है, जन्म है, तारीख है, नेशनलिटी है आपकी, स्टेट्स हैं, ये सब आप भर दीजिए। यदि आप कहीं किसी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं स्पेशल, तो वो लिख दीजिए, डायबिटिक हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिख दीजिए, बाहर रह रहे हैं तो बाहर का लिखिए, इंडिया ले रहे तो इंडिया के, कोई फ़र्क नहीं, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है इसमें। अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिए। आपको यदि सिर्फ जैसे 11th वालों के लिए लगता है अप्रैल या मई में उनको अप्लाई करना है तो उसके लिए कर दें कि थोड़ा सा पढ़ने के पहले अप्लाई करेंगे, तो आज 12th को वालों को तो छोड़ना नहीं है, चारों ऑप्शन लेके चलना है। इसके बाद हम बताएंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे सब्जेक्ट को क्लियर करना है, वो भी बताऊँगा। बने रहिए इसमें आपको, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मीडियम आप हिंदी या दूसरी कोई लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट अपना सजेस्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम स्टेट में चॉइसेस आप डाल सकते हैं। कई बार यदि नहीं है तो आप नेक्स्ट चॉइस भी, बस 3-4 चॉइस आप दीजिए उसमें, तो चूज़ करने में ईजी होता है। फिर एजुकेशन में आप डाल दीजिए अपना 10th क्या है, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट में जो है प्लेस ऑफ स्कूलिंग है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ भर दीजिए, नॉर्मल है, कुछ इसमें स्पेशल है नहीं। एडिशनल डिटेल में आपके पेरेंट्स की इनकम मांगी गई है, आर यू ट्विन है, यदि आप भाई बहन हैं तो वो भर दीजिए। फादर्स की क्या क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं भरना है उसमें, तो कुछ ना कुछ आप लेकिन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कोई रिलेवेंस उतना नहीं है। बाकी इसके बाद सिक्योरिटी पिन फिर ये नीचे आया हुआ है, तो आप इसको 8493/N इनका है, आपका कुछ आएगा तो वो आप भर दीजिए, इसको सबमिट कर दीजिए। अब ये हो गई आपकी उसके पहले तो प्रोसेस, लेकिन उसके पहले फिर ये पूछेगा भैया आपने ये देख लो, तो आप एक बार इसको ज़रूर सारा चेक कर लें जो आपने डिटेल दिया। यदि एडिट करना है, यदि कुछ आपको चेंज करना है एडिट कर दें, नहीं तो इसको फाइनल सबमिट कर दें। उसके बाद फिर पूछा डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यस कर दीजिए, ओके। अब हमारी 2 स्टेप इसमें कंप्लीट हो गए, तो देखिए 2 जगह ग्रीन हो गया इसमें। अब हमको इमेज अपलोड करना है, जैसा कि इमेज में मैंने पहले ही बताया था कि आपको रिसाइज करके इमेज को रखना है, ओके। तो इसमें डॉक्यूमेंट
में सबसे पहले फोटोग्राफ है जो 80% आपका फेस दिखना चाहिए, 20% थोड़ा बॉडी का पार्ट दिखेगा तो चलेगा। तो उसको 10 KB से लेकर 200 KB, या पेंट में है या आप विंडो किसी भी एप्लीकेशन में जाके आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कर दीजिए। और सिग्नेचर भी जैसे मैंने बता दिया था, कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी है, सब दिया है। 50 KB से 300 KB के बीच में होना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि कुछ है तो ये सब आपको PDF में लोड करना है, लेकिन ऊपर के जो सिग्नेचर और फोटो हैं वो JPG में लोड करना है। तो ये समझ लीजिए, जब आप कर दें तो सबमिट टू प्रीव्यू एक बार देख लीजिए, उसमें दिखा देगा कि क्या क्या है। तो आपको कुछ फॉर्म ऐसा लगेगा, फ़ोटो आपकी दिख देगी, ये सब साइन हो जाएगी, ये सर्टिफिकेट आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रीव्यू है। उसके बाद में आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी 3 स्टेप कंप्लीट हो गए थे। आपकी चौथी स्टेप फीस की फाइनल स्टेप, उसके पहले फिर से आप इसको एक प्रिंट लेके इसको चेक कर लें या वापस जाके स्क्रॉल कर लें। फिर फीस के लिए जैसे बताया हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट को करना है आपको, एडिट तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना है तो नहीं करिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, तो हम सीधे फ़ी पे चले जाएंगे। तो जैसे भी आपने जितने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उस हिसाब से, यानी एग्ज़ाम फरवरी मार्च है, उस हिसाब से फ़ीस के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट में आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे तो उन ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके प्रोसीड कर देना। देखिए आपको ऐसे SBI, सिंडिकेट बैंक के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आए एक चूज़ करके आप इसका पेमेंट कर दीजिए और उसकी स्लिप ज़रूर रखिए। तो ये हमारी 4 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए इसमें सारी डिटेल्स हैं जो आपने दिए हुए थे, तो वो दिए हैं। कुछ भी इसमें चेंज करना है तो हमारे पास एडिट का ऑप्शन रहता है। तो देखिए आप ये बढ़िया इसका प्रिंट करके एक बार आराम से शांति से देख लीजिए। देखिए आपकी सारे डिटेल जो आपने भरे थे सब आ गए और अब कुछ रह नहीं गया, इतना अच्छा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चॉइसेस ऑफ प्रदीप भारती, आगे भी हमारे साथ बने रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले एप्लीकेशन भर दीजिए, 16 तारीख लास्ट डेट है जनवरी की। तो डोंट वेट फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।